श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को यही बता रही हूँ कि जो फाल्गुन मास की अमावस्या आ रही है, फाल्गुन मास की अमावस्या कब पड़ रही है और हमें फाल्गुन मास के अमावस्या पे अपने घर की तुलसी मैया जी का पूजन हमें कैसे करना है। और हम फाल्गुन मास की अमावस्या पे हम तुलसी माँ का पूजन करके और तुलसी माँ के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करके हम अपने पितृदेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो फाल्गुन मास की अमावस्या आ रही है, तो वो अमावस्या है 10 मार्च को 2024 में। तो हमें यही चाहिए कि 10 मार्च को हम सूर्योदय से पहले जगें और हमें रोज की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान जी को 1 लोटा जल देने चाहिए। और जो हमारे घर में तुलसी माता जी हैं, हमें अपने तुलसी मैया के भी पौधे में 1 लोटा जल देने चाहिए। और हमें जल देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ज़्यादा जल ना पड़ जाए, क्योंकि तुलसी माँ जो होती हैं, कहते हैं बहुत ही सहज और सरल मैया हैं, क्योंकि इनके पौधे जो होते हैं बड़े नाजुक होते हैं। और हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो भी हमारे घर का पौधा जो है तुलसी माँ का सूख जाता है। तो इसलिए हमें यही चाहिए कि हम थोड़े ही जल तुलसी जी में डालें, क्योंकि बस इतना ध्यान रखें कि पौधे में बस वो नमी बनी रहे, ये नहीं कि पूरा भर दें। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमें अमावस्या के दिन तुलसी माँ के समक्ष एक दीपक हमें अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। और वो जो दीपक है शाम के टाइम, जो गोधूली बेला है, गोधूली बेला में हमें दीपक को प्रज्वलित करने चाहिए। और हो सके तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एक अखंड दीपक ही हो। अगर मान लीजिए पूरी रात्रि दीपक न प्रज्वलित रह सके तो कम से कम ये दीपक 12 बजे रात्रि तक तो रहना ही चाहिए। ऐसे हमें दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी जी में हमारे पितृ देवता का भी वास होता है और इसमें श्री हरि विष्णु भगवान जी का भी वास होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है इसमें श्री हरि विष्णु जी का इसलिए वास होता है कि तुलसी जो है शालिग्राम भगवान जी की पटरानी है। तो इस उद्देश्य से और इसमें पितृ देवता का भी वास माना गया है। तो हमें यही चाहिए कि अगर हम रोज प्रतिदिन अगर हम तुलसी जी के पौधे का पूजन करें और वहाँ पे हम दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी जी में जल हम अर्पित करें, तो इससे हमारे तुलसी मैया भी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और हमारे पितृ देवता भी खुश होते हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम अमावस्या के दिन अपने तुलसी माँ के पौधे में हम ज़रूर जल अर्पित करें। और माँ को एक हो सके तो आप चुनरी ज़रूर माँ को एक ओढ़ावें। और माँ के समक्ष आप कोई सीजनी फल का भोग लगावें। कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं जो भी सीज़न में अवेलेबल हो। और माँ के समक्ष एक सात्विक बनाएं और वहाँ पे एक हमें दीपक प्रज्वलित करने हैं और वहाँ पे हमें भोग लगा करके वहाँ पे हमें जल रख देने हैं। तो ऐसे ही हमें पूजा करनी है और माँ की आरती हम ज़रूर करें। जो भी कहते हैं कि जितना हो सके उतना हमें आज के दिन कीर्तन भजन रखना चाहिए। जो अमावस्या का तिथि है, पूर्णिमा एकादशी का तिथि है, इन सब तिथियां विशेष इसलिए बनाई गई हैं कि रोज़ इंसान अगर नहीं कर पा रहा है पूजा पाठ, तो कम से कम महीना में जो विशेष विशेष तिथियां बनाई गई हैं, इन तिथियों पे अपने इष्ट को, अपने भगवान का और भगवान के नाम का चिंतन मनन कर सके इंसान। तो कम से कम अमावस्या के दिन अपने घर की तुलसी मैया का विशेष ध्यान देना चाहिए और हमें पूजा पाठ करनी चाहिए।
और आरती करना हमें नहीं भूलना चाहिए। आरती करने के बाद हमें तुलसी माँ जी से क्षमा माँगनी चाहिए कि हे मैया, अगर हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई भूल चूक हुई हो, त्रुटियाँ हुई हो, तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। हमारी तुलसी मैया अवश्य ही क्षमा कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और भी जानकारी के लिए तीज त्योहार के और सभी वीडियो देखने के लिए हमारे किशन कन्हैया व्लॉग्स चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के ये वीडियो यूज़फुल हो तो प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।